thermostat functions and feedback control. इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है, जो कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के हवाले से बेसिकली ये टॉपिक हमने स्टडी करना है, इसमें हम देखेंगे कि अगर बॉडी, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने देखना ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो बॉडी उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। तो कैसे करेगी वो हम यहाँ पर जो है वो स्टडी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उस दौरान बॉडी जो है वो फिर टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल करने के लिए क्या मैकेनिज़म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एक्टिवेट करेगी, उसको हम पढ़ेंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें तो देखा गया है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी का जो टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किसी वजह से जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉडी के अंदर जो ब्लड मौजूद होगा वो वार्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ब्लड जो है वो वार्म हो जाएगा। अब जब ये वार्म ब्लड, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जब ये वार्म ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता हुआ जब ब्रेन में दाखिल होगा, तो ब्रेन में एक पार्ट मौजूद होता है हाइपोथैलेमस, जिसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। जब ये, जिसे हम थर्मोस्टेट का नाम भी देते हैं, जब ये वार्म ब्लड जो है वो ब्रेन में से हाइपोथैलेमस में से गुजरेगा, तो हाइपोथैलेमस में जो रिसेप्टर सेल्स हैं जो थर्मोस्टेट का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, वो ब्लड में मौजूद टेम्परेचर को सेंस करेंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि ब्लड जो है उसमें टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो फ़ौरन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे। लिहाजा हाइपोथैलेमस बदले में क्या करेगा, बॉडी के अंदर बहुत सारे कूलिंग मैकेनिज्म्स को जो है वो एक्टिवेट कर देगा। सिंपली जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड वार्म हो जाएगा। जब ये वार्म ब्लड जो है वो ब्रेन में से थर्मोस्टेट में से गुजरेगा, हाइपोथैलेमस में से गुजरेगा, तो हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर कुछ कूलिंग मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगा। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वैसोडाइलेशन, बॉडी में स्किन के नज़दीक, स्किन के पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, वार्म ब्लड जो है वो उन कैपिलरीज में से गुजरे और हीट जो है वो स्किन के थ्रू जो है वो बाहर निकाली जा सके। और दूसरा जो मैकेनिज्म है, डेट इज स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो कि हमारी स्किन में मौजूद होते हैं, वो पसीना, वाटर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो इवेपोरेट करके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में शामिल होगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो वैसोडाइलेशन की वजह से और स्वेट ग्लैंड्स जो कि इवेपोरेटिव कूलिंग का बायस बनेंगे, उससे बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो बॉडी का टेम्परेचर कम होते हुए जो कि बढ़ गया था, वो दोबारा नॉर्मल लेवल पर वापस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल किसी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होने से बॉडी में जो ब्लड होगा वो कोल्ड हो जाएगा। अब जब ये कोल्ड ब्लड सर्कुलेट करता हुआ थर्मोस्टेट में से गुजरेगा, तो कोल्ड टेम्परेचर में जब कम टेम्परेचर को सेंस किया जाएगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर वार्म मैकेनिज्म्स को, ऐसे मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगा जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करें। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक मैकेनिज्म ये होगा कि जैसे ही बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो कम होगा, तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी, बॉडी जो है वो कपकपाना जो है वो शुरू कर देगी, मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। और इसके साथ साथ जो दूसरा मैकेनिज्म होगा, डेट विल बी वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन में वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स जो पहले डायलेट थी, उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सुकड़ जाएंगे, जिससे कम से कम ब्लड जो है वो स्किन वाली ब्लड कैपिलरीज में से गुजरेगा और कम से कम टेम्परेचर जो है वो डिस्पोज ऑफ होगा, जिसके नतीजे में बॉडी में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए दोबारा नॉर्मल लेवल पे जो है वो वापस आ जाएगा। तो बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसको एडजस्ट करने की जो है वो सहूलत मौजूद है। इसे हम कहते हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल। इसके अलावा एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ पायरेक्सिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। पायरेक्सिया क्या है? हमारी बॉडी में जब भी कोई पैथोजिन दाखिल होता है, व्हेन अ पैथोजिन बीमारी का बायस बनने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, मे बी वायरस जो है वो हो सकता है। व्हेन अ पैथोजिन जो कि बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है एंटर्स इनटू बॉडी, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, उनकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इम्यून सिस्टम सेल्स का काम करते हैं। जैसे ही बाहर से कोई पैथोजिन बॉडी में दाखिल होता है तो वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ा दी जाती है। अब वो क्यों बढ़ाई जाती है? क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उन पैथोजिन्स पर अटैक करते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे पैथोजिन्स जो हैं वो किल आउट हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स इस दौरान बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स भी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो डेड बॉडीज होंगी और पैथोजिन्स की जो डेड बॉडीज होंगी, उन डेड बॉडीज से एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस दौरान एक केमिकल प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द बॉडीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड पैथोजिन्स, दैट इज नोन एज पायरोजिन। अब ये जो पायरोजिन केमिकल है, ये एक ऐसा केमिकल है जैसे ही ये ब्लड में शामिल होगा ये पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा और बॉडी के अंदर बहुत सारे जो मैकेनिज्म्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेगा। ख़ास तौर पे इस पायरोजिन की वजह से, ब्लड में पायरोजिन के दाखिल होने की वजह से ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इस वजह से जो है वो बढ़ जाता है, तो जिसका नतीजा क्या निकलता है, फीवर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी में ये जो फीवर है या ये जो हाई टेम्परेचर होता है, ये इस बात की निशानदेही होती है कि बॉडी के अंदर किसी पैथोजिन ने जो है वो बॉडी के अंदर कोई पैथोजिन जो है वो हमला कर चुका है और बॉडी उस पर काबू पाने की जो है वो कोशिश कर रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पायरेक्सिया। एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ विच पार्ट ऑफ ब्रेन मोनीटर्स टेम्परेचर, कि ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो टेम्परेचर को मोनीटर करता है, सेंस करता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस, जिसे थर्मोस्टेट भी जो है वो कहा जाता है। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट आर पायरोजिन्स, गिव देयर फंक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पायरोजिन्स हमने पढ़ा था कि ब्लड में पैथोजिन्स और वाइट ब्लड सेल्स की वजह से जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम पायरोजिन्स कहते हैं। पायरोजिन्स क्या करते हैं, ये हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है 37 उसको बढ़ा देते हैं, जो फीवर का बायस बनता है। फीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है, पायरोजिन्स का फंक्शन है फीवर प्रोड्यूस करना, हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को 37 से बढ़ाकर फीवर प्रोड्यूस करना, ताकि बॉडी के अंदर उन पैथोजिन्स के खिलाफ मज़ीद प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स जो हैं वो एक्टिवेट हो सके। तो इस तरह हमने पायरोजिन्स की डेफिनेशन लिखी, व्हाट आर पायरोजिन्स, और उसके बाद उसका हमने फंक्शन लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 जो है वो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा।